आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं का क्या है पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र में अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर इसे आप पढ़ने वाले हैं। ओके, कोल्ड वॉर एरा या इसी साथ हम पढ़ने वाले हैं गुट निरपेक्ष का भी टॉपिक ओके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। 2 से 3 पार्ट में इस चैप्टर को अपन क्या है खत्म कर देंगे। ओके, नोट्स बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से दिए हैं, तो आप क्या है इसमें अगर इन नोट्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप क्या किसी प्रकार का एमसीक्यू हो, आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न हो चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस टॉपिक को जानने से पहले शीत युद्ध का दौर चैप्टर पढ़ने से पहले आपको मुख्य बिंदु ध्यान में रखना है। ओके, तो मुख्य बिंदु कौन से हैं? पहले हम शीत युद्ध की बात करते हैं। तो जैसे ही आप इसे देखते हैं, नाम पढ़ते हैं शीत युद्ध, तो लगता है ये एक प्रकार का ये क्या है युद्ध होगा, लेकिन ये क्या है शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है। शीत युद्ध जो नाम दिया है ओके शीत युद्ध के जिसमें हम बात करने वाले हैं, ये कोई वास्तविक युद्ध नहीं, मतलब इसमें वास्तविक का लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है बल्कि इसमें केवल युद्ध की संभावनाएं बनी रहती हैं। मतलब इसमें क्या है वास्तविकता में युद्ध नहीं होता है, केवल क्या है संभावनाएं बनी होती हैं कि बस ऐसा लगता है कि युद्ध हो ना जाए, लेकिन रियलिटी में युद्ध होता नहीं है। बस लगता है कि कहीं अब युद्ध होने वाला है, लेकिन वास्तव में होता नहीं। ओके, इसमें संघर्ष एवं तनाव की स्थिति बनी रहती है। ओके, युद्ध का भय बना रहता था। ओके, तो मैं आपको बता दूं, समझा दूं, एक होता है यूएसए ओके आपका अमेरिका, दूसरी टीम में रहने वाला है आप समझ लीजिए ओके आपका यूएसएसए ओके संयुक्त सोवियत संघ कह दीजिए। तो सोवियत संघ और आपका अमेरिका में दोनों में क्या है शीत युद्ध चलता है। ओके, दोनों ही क्या है शक्तिशाली देश है, दोनों ही क्या है अपना विश्व में प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। ओके, दोनों ही शक्तिशाली हैं, तो एक दूसरे को क्या डर बना लगता है। अमेरिका को लगता है कि कहीं सोवियत संघ उस पर आक्रमण न कर दे, और सोवियत संघ को लगता है कि अमेरिका उस पर आक्रमण न कर दे। तो दोनों में क्या संघर्ष चलता रहता है, तनाव की स्थिति बनी रहती है। ओके, और युद्ध की संभावना ही बनी रहती है, लेकिन इसमें क्या है युद्ध नहीं होता है। ओके, युद्ध का भय बना रहता है, हमले की आशंका रहती है, परंतु वास्तव में क्या है कोई रक्त रंजिश युद्ध नहीं है, मतलब रक्त बहाव नहीं होता है। ओके, तो आई होप समझ गए हो कि शीत युद्ध क्या है कोई वास्तविकता में युद्ध नहीं है, केवल क्या है इसमें क्या है युद्ध का भय बना रहता है, हमले की आशंका रहती है। ओके, हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। ओके, पहले आपसे पूछी जाएगी कि शीत युद्ध की संख्या कैसे गई, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ऐसे पूछ लिया जा सकता है, तो इसे हम बात कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, अब द्वितीय विश्व युद्ध से कब से मतलब 1945 से ओके समाप्ति के बाद से सोवियत संघ के विघटन 1991 तक अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो गया है शीत युद्ध की संज्ञा दी। ओके, मतलब क्या है 1945 में आपका क्या है द्वितीय विश्व युद्ध हो गया है, उसकी क्या है समाप्ति के बाद। ओके, समाप्ति के बाद, और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ 1991 में। ओके, उसने तक तो 1945 से लेकर क्या है 1991 तक में क्या है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो क्या है तनावपूर्ण की स्थिति है, उसे हम क्या है दोस्तों शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं। ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं यूएसए तथा यूएसएसए, मतलब अमेरिका है और क्या है आपका सोवियत संघ। ओके, तो इन दोनों में क्या है लड़ाई क्यों चलती थी, शीत युद्ध मतलब हुआ क्यों, एक प्रकार से अपन ये माने। तो देखिए मैं आपको बताऊं, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो केवल 2 शक्तियां बची थी पूरे में। ओके, 2 शक्तियां बची थी, वो कौन सी थी? एक था अमेरिका ओके यूएसए, और दूसरा था सोवियत संघ। मैं आपको भी क्या है मैप के माध्यम से समझाऊंगा। ओके, अभी आप क्या है थ्योरी समझिए। तो एक था आपका अमेरिका, दूसरा था यूएसएसआर ओके मतलब सोवियत संघ। दोनों क्या है बहुत ही शक्तिशाली देश थे, और दोनों ही चाहते थे क्या है उन्हीं का क्या है पूरे देश में राज्य हो, मतलब पूरे विश्व में क्या है उन्हीं का राज्य हो, उन्हीं की क्या है सुनी जाए। ओके, तो उन्हीं का प्रभुत्व जमा रहे, इसलिए क्या है दोनों में संघर्ष चलता रहता था। ओके, इसी क्या है शीत युद्ध कहा गया है। तो इसमें देखिए महाशक्ति तो क्या रीजन है, अगर कोई पूछे आपसे शीत युद्ध का क्या रीजन है, तो क्या इन दोनों के बीच में चलता रहता था संघर्ष। क्यों चलता था कि दोनों क्या है महाशक्ति की होड़ में थी, मतलब हम महाशक्ति कहलाएं, इसके लिए क्या है अमेरिका और सोवियत संघ में लड़ाई चलती रहती थी। ओके, नेक्स्ट है हथियारों की होड़ थी। ओके, और दोनों में क्या है प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती थी, विचारों की लड़ाई थी, विचारों की लड़ाई किस प्रकार से थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो विचारों की लड़ाई चलिए मैं आपको बता देता हूं, विचारों की लड़ाई किस प्रकार से। तो देखिए जो आपको पता है जो अमेरिका है, अमेरिका क्या है पूंजीवाद को मानता है। अमेरिका किसे मानता है? अमेरिका है होता है जो यूएसए, वो क्या है पूंजीवाद का समर्थक है। ओके, और जबकि जो क्या है सोवियत संघ है वो क्या है आपका समाजवादी का है आपका समर्थक है। ओके, तो इसलिए क्या है दोनों के विचारों में क्या है अलग थे, इसलिए थोड़ा इसमें भी क्या चलता रहता था। तो मानता था शादी वर्चस्व की होड़ थी, मतलब क्या है पूरे संसार में मेरी पूछो, इसलिए अमेरिका भी यही चाहता था, सोवियत संघ भी चाहता था। ओके, तो सोवियत संघ क्या है अमेरिका को नष्ट करना चाहता था, और अमेरिका क्या है सोवियत संघ को नष्ट करना चाहता था, इसलिए क्या है दोनों में क्या है
असमंजस बना रहता था, दोनों क्या है एक दूसरे का विरोध करते रहते थे। ओके, इसी को क्या है शीत युद्ध का दिया गया। वास्तव में युद्ध नहीं है, केवल केवल क्या है विचारों का, बातों का। ओके, और भय बना रहता कि कहीं युद्ध ना हो जाए, ये पूरा शीत युद्ध है। ओके, अब दोस्तों हम क्या है पहला विश्व युद्ध जान लें। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर क्या है 1918 है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल इसमें आपको सन याद करना है। अपने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है द्वितीय विश्व युद्ध का। ओके, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही आपका पूरा शीत युद्ध संबंधित है। ओके, पहला विश्व युद्ध की आपको क्या है प्रथम विश्व युद्ध की आपको डेट याद रखनी है। द्वितीय विश्व युद्ध की तो अच्छे से याद रखिएगा, आपसे क्या है ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। ओके, तो 1939 से लेकर 1945 तक आपका है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ओके, अब चलिए हम आगे समझते हैं मित्र राष्ट्र में और क्या है ध्रुवीय राष्ट्र कौन से थे। तो देखिए क्या है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुट बने, आप दो गुट समझ लीजिए। ओके, दो क्या है समूह बने, एक है मित्र राष्ट्र, दूसरा बना ध्रुवीय राष्ट्र। ओके, तो देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? तो है जर्मनी, जापान, इटली। ओके, तो ये आपको यह अच्छे से तैयार रख लीजिएगा। ओके, पूछा जा सकता है आपसे लघुत्तरीय मतलब शॉर्ट में क्वेश्चन में कि आपके मित्र राष्ट्र में शामिल देश कौन से थे। ओके, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था। इस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आपको याद रखना है। ओके, तो ये अब यहाँ इसमें गौर करने की बात है। आप देख सकते हैं अभी क्या है दोनों अमेरिका पूरा क्या है खेल जो आपका शीत युद्ध का है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में होने वाला है। ओके, तो जो अमेरिका है और सोवियत संघ क्या है देखिए अभी एक साथ है, एक ही समूह में शामिल है मित्र राष्ट्र में। ओके, फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाता है, ये क्या है पश्चिमी में होता है कि पश्चिमी अब देखेंगे तो पश्चिम में है आपका यूएसए अमेरिका, और जबकि क्या है यूएसए से सोवियत संघ है आपका पूर्वी में। ओके, मतलब जर्मनी के अगर क्या है आप पश्चिमी साइड देखें तो आपका अमेरिका है। ओके, डायग्राम में आपका मैप में। ओके, और पूर्वी जर्मनी में आपका है क्या है सोवियत संघ, ये इसमें बताया गया है। अब हम देख लेते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय के विश्व का आरंभ मतलब क्या हुआ? दो ध्रुव मतलब क्या है दोनों महाशक्तियों ने क्या है अब क्या है पूरे विश्व को क्या है दो हिस्सों में से कहें तो बंटवारा कर दिया, जिसे क्या है अपन दो ध्रुवीय कहते हैं, मतलब दो समूह में बांट दिया पूरे विश्व को। किस प्रकार से देखिए दोनों महाशक्तियों में विश्व के अलग अलग हिस्सों का अपना अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यही से क्या है दो ध्रुवीयता की शुरुआत हो चुकी थी। ओके, मतलब क्या है दो, अब देखिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, यहाँ मैप के माध्यम से समझिए आप। ये पूरा देखिए मैप क्या है आपका, ये पूरे विश्व का मैप है आपका। विश्व के मैप में आप देखिए ये क्या है पूरे दुनिया को क्या है इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, यहाँ से देख सकते हैं। और ये क्या है यहाँ जो रेड लाइन दी है आप समझ लीजिए जर्मनी के बर्लिन में क्या है ये लाइन दीवार है, उसी से क्या है ये बंटवारा हो गया था। तो इस साइड आपका है यूएसए और इस साइड है आपका सोवियत संघ, दोनों ने क्या है बंटवारा कर लिया। ओके, और क्या है ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने हिस्से में मिला दिया। जो छोटे छोटे अब देखिए बहुत सारे देश होंगे उन्हें क्या है अपने समूह में मिलाना स्टार्ट कर दिया। ओके, ये उस प्रकार से आगे अपन देख लेते हैं। दुनिया में दो गुटों में बांटी जा रही थी। ओके, दो गुटों में बांटी जा रही थी, कौन कौन सी? एक हो जाएगा आपका अमेरिका वाला और एक हो जाएगा आपका सोवियत संघ एरिया वाला। ओके, और क्या है बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ बर्लिन की दीवार से। ओके, बर्लिन की दीवार क्या है मुख्य थी, जिसे आप एक सीमा मानते हैं। किसी का बंटवारा कब माना जाता है? जब क्या है बीच में एक सीमा डल जाती है, विभाजन लाइन डल जाती है, तो हम क्या बंटवारा समझ लेते हैं। तो एक बर्लिन है जो आपका ओके, तो जर्मनी के देश में जो बर्लिन है वहां से एक दीवार है। ओके, उससे क्या है बंटवारा माना गया। ओके, इसे एक दिया गया है पूर्वी खेमा। पूर्वी खेमा में रहा आपका सोवियत संघ यूएसए और पश्चिमी खेमा में रहा आपका अमेरिका यूएसए। तो अच्छे से याद रखिए पूर्वी खेमा में कौन था? सोवियत संघ था, और पश्चिमी खेमा में आपका क्या था? अमेरिका था। ओके, अच्छे से आपको याद रख लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं, आई होप आप समझ चुके होंगे। अब देखिए छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ थे? महाशक्ति पूरे विश्व में उस समय केवल दो थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ओके, तो क्या है दोनों जो है आपका अमेरिका हो गया और सोवियत संघ दोनों ने अपना समूह बना लिया। ओके, तो दोनों क्या है ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने में मिलाने लगे। ओके, वो सब देशों से कहें कि भैया हमारे पास आ जाओ, हमारे समूह में शामिल हो जाओ। ये अमेरिका अपना अलग बनाए, ये अपना अलग देशों को बनाए, जो जितने क्योंकि आपको पता है जिस टीम में जितने ज्यादा हो जाएंगे वो उतना पावरफुल हो जाएगा। ओके, दो गुट मान ली लड़ाई कर रहे हैं, किसी के में 50 लोग हैं, किसी में 10 लोग हैं, तो कौन पावरफुल होगा? 50 लोग वाले। इसलिए क्या है ज्यादा से ज्यादा देशों को क्या है अपनी ओर खींचने लगे। लेकिन अब देखिए अब दूसरे देशों को खींचना है, अपनी ओर आकर्षित करना है, उन्हें अपने समूह में शामिल करना है, तो उन्हें क्या कुछ लुभाना पड़ेगा, आकर्षण देने, धन पैसा रुपया, तभी तो वो आएंगे। तो क्यों रीजन है कि वो अपना क्या देश छोड़ के या तुम्हारी सहायता करें? तो क्या रीजन है उसी को हम देखने वाले हैं। ओके, तो छोटे देशों को क्या है महाशक्तियों में शामिल होने के क्या लाभ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो देखिए मैं आपको पॉइंट वन से समझा देती हूँ। पहले ये लोग क्या करते? सुरक्षा का वायदा करते थे। ओके, किस प्रकार सुरक्षा का वायदा? ये लोग क्या है छोटे छोटे देशों से कहते थे, अमेरिका अलग कहे और सोवियत संघ अलग कहे कि भैया कि भाई अगर आप हमारे साथ हमारे समूह में क्या है
शामिल हो जाते हैं तो हम आपसे क्या है सुरक्षा का वादा करेंगे। मतलब कोई भी देश आपके ऊपर आक्रमण करता है तो हम आपकी क्या है पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी सुरक्षा करेंगे। दूसरा ये वादा करते थे, दूसरा इन्हें क्या लाभ देते थे कि हम आर्थिक मदद करेंगे, अगर आपको पैसे रुपया किसी की आवश्यकता हो तो हम आपकी आर्थिक मदद पूरी करेंगे। साथ ही सैन्य सहायता करेंगे आपकी, अगर सैन्य किसी सेना चाहिए तो भी हम प्रोवाइड आपको कराएंगे। साथ ही क्या है हथियार, अब किसी भी देश को क्या है शक्तिशाली बनने के लिए हथियार की आवश्यकता होती थी। दोनों ही क्या थे, अमेरिका भी और सोवियत संघ दोनों ही क्या है बड़े बड़े क्या है शक्तिशाली क्या है आपके देश थे। ओके, तो हथियार का भी ये वादा करते थे। तो अमेरिका अलग कहे कि हम ये आपको चार क्या है आपको ये 4 सुविधाएं प्रदान करेंगे। सोवियत संघ कहे छोटे छोटे देशों की हमारे में आ जाए, हम भी आपको ये 4 सुविधाएं प्रदान करेंगे। जिस देश को जिसमें शामिल होना वो शामिल हो जाता था। ओके, तो ये है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने के लाभ थे, तो ये 4 मुख्य लाभ थे जो कि अपन देख चुके हैं। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्यूबा मिसाइल संकट। ओके, टॉपिक मैंने मेन टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से लिया है। ओके, तो क्यूबा मिसाइल संकट हम पढ़ने वाले कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। ओके, तो पहले हम समझे कि क्यूबा क्या है। क्यूबा एक छोटा सा देश है। ओके, क्या है आप एक द्वीप देश है, द्वीपी देश है। ओके, जो किसके नजदीक है, वो अमेरिका के नजदीक है। आप देखिए, मैं आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपका दिया है साइड अमेरिका। ओके, इस साइड आपका देखिए अमेरिका दिया हुआ है, इसकी आप समझ लीजिए यहाँ है, ये आपका अमेरिका है। ओके, और यहाँ आपका है सोवियत संघ। ओके, और यहाँ है छोटा सा समझ लीजिए क्यूबा, इतने पास है। तो अमेरिका के क्या है बिल्कुल नजदीक है क्यूबा। ओके, क्यूबा तो मैं आपको पूरा मैटर समझा कि किस प्रकार से एक कहानी है क्यूबा मिसाइल संकट की। ओके, तो देखिए क्यूबा है जो वो सबसे नजदीक किसके है, अमेरिका की। मैंने आपको आप देखेंगे, जब मैप में आप देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। मैंने आपको समझा दिया है कि ये आपका हो जाता है अमेरिका और ये हो जाता है आपका सोवियत संघ, और क्यूबा क्या है बिल्कुल नजदीक है अमेरिका के, मतलब पड़ोसी एक देश है। ओके, लेकिन क्या है क्यूबा किसके साथ रहना चाहता है। देखिए मैंने बताया वो सभी देश अब एक दूसरे को खींच रहे थे। अमेरिका अपना अलग देशों को खींच रहा था, साथ ही सोवियत संघ कह रहा कि हमारे समूह में हो जाए, अमेरिका कहे कि हमारे समूह में हो जाए। ओके, तो क्यूबा है वो क्यूबा किसके साथ मिलना चाहता था, क्यूबा मिलना चाहता था सोवियत संघ के साथ। लेकिन समस्या क्या थी, ये तो लेकिन अमेरिका के नजदीक था। ओके, अमेरिका के नजदीक था, तो लेकिन क्या है क्यूबा क्या है सोवियत संघ के साथ मिलना चाहता था। सोवियत संघ भी चाहता था कि क्यूबा क्या है हमारे साथ आ जाए। तो क्या है दोनों के एक अच्छी मित्रता थी क्यूबा और सोवियत संघ में। ओके, तो सोवियत संघ ने कहा क्यूबा से कि भाई हम तुम्हारे यहाँ क्या है मिसाइल का क्या है कि एयरपोर्ट बनाना चाहते कि हम डायरेक्ट क्या है अमेरिका को हमला करना चाहे, कोई स्थिति आए कि हम क्या है अमेरिका में हमला करना चाहे तो आसानी से क्या हम हमला कर सके। ओके, तो इसने क्या है यहाँ कर मिसाइलें तैनात कर ली। ओके, किसने, सोवियत संघ ने क्यूबा के एरिया में। ओके, अब देखिए जब भी मान ली युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो सोवियत संघ तुरंत ही क्या है अमेरिका को एक बार में नष्ट कर सकता है, कई सारी मिसाइलें छोड़ सकता है। लेकिन अगर अमेरिका वहां तक जाना चाहे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए क्या है सोवियत संघ ने दिमाग लगाया। अभी आप पूरा पढ़ते हैं तो मैं आपको थोड़ा एक छोटी माध्यम समझा दिया है, अब अपन देख लेते हैं का थ्योरी के माध्यम से। ओके, तो क्या है क्यूबा अमेरिका के तट में लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा की दोस्ती किससे थी, सोवियत संघ से। ओके, अमेरिका के बिल्कुल नजदीक था, अमेरिका पास रहता था। ओके, पास में है अमेरिका, इसकी बिल्कुल पास में है, लेकिन इसकी दोस्ती किससे थी, सोवियत संघ के साथ। अब सोवियत संघ उसे कूटनीति ये देता था, वित्तीय सहायता करता था। सोवियत संघ इसे क्या है पूरा सपोर्ट करता था, तभी तो उसकी मित्रता थी। ओके, सोवियत संघ के नेता नितिका खुर्चेव क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। ओके, सोवियत संघ के जो नेता है, लीडर है, वो क्या है क्यूबा को मैंने बता दिया है अड्डा बनाना चाहते थे, सैनिक अड्डा, मतलब वहां पूरा सेना तैनात करने थे, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के निकट था और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। ओके, मैंने आपको बता दिया कि क्या है अमेरिका के पास बिल्कुल क्यूबा बिल्कुल पास में ही, अगर मान लीजिए सोवियत संघ वहां बहुत सारी सेना तैनात कर देता है और आक्रमण कर देता है, तो बिल्कुल आसानी से क्या है उनकी पूरी सोवियत संघ की सेना आसानी से अमेरिका में पहुंचा सकते हैं, किसके माध्यम से, क्यूबा के माध्यम से। ओके, इसलिए क्या है, और इसकी हानि किसको उठानी पड़ती है, अमेरिका को, क्योंकि एक बार में पूरी मिसाइल तैनात हो जाती, सैनिक पहुंच जाते तो दिक्कत हो जाती है अमेरिका को। ओके, 1962 में सोवियत संघ ने क्या है क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात भी कर दी। दोस्ती थी तो उन्होंने क्या है 1962 में क्या है सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी क्या है परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। मान लीजिए क्या है सोवियत संघ और अमेरिका में युद्ध होता है। ओके, तो क्या है सोवियत संघ जीत जाए, इस चक्कर में सोवियत संघ ने दिमाग लगा लिया। ओके, अब इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता लगी। अब देखिए ये सब होता रहा, अमेरिका को पता नहीं चला कब तक, 3 हफ्ते तक। 3 हफ्ते बाद पता चला कि भाई सोवियत संघ ने बिल्कुल अपने नजदीक जो क्यूबा है वहां पर क्या है मिसाइल तैनात कर दिए हैं। ओके, और अब क्या है अमेरिका को खतरा बन चुका है। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों में युद्ध छिड़ जाए। अब क्या है अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़ा डराने लगे कि अगर मान ली युद्ध छिड़ गया सोवियत संघ के साथ, तो सोवियत संघ एक बार में क्या है पूरी मिसाइल एकदम
फटाक से क्या है किसमें, अमेरिका में क्या है, अमेरिका के ऊपर दाग देगा, अमेरिका को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। ओके, तो इसलिए क्या है अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़ा क्या है हिचकिचाने लगे, क्योंकि अगर युद्ध होता तो क्या है अमेरिका को ज्यादा हानि उठानी पड़ती, क्योंकि अब क्या है अमेरिका के ऊपर पूरी सेना तैनात हो चुकी थी क्यूबा के माध्यम से, क्योंकि क्यूबा को पास में था, लगा हुआ था। ओके, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात पर विश्वास था कि निकिता खुचका वहां से अपनी मिसाइल हटा लेंगे। उन्हें विश्वास था कि अगर हम इन बातें बताएं, ओके, उन्हें क्या है इनसे बातें करें, ओके, समझौता करें, तो ये पक्का है क्या है क्यूबा से अपनी ये मिसाइल लगा दी है वो हटा लेंगे। उन्हें ये विश्वास था किसे, अमेरिका के राष्ट्रपति को। केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, पूरी मिसाइलें किसी माध्यम से जा रही थी, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो यहाँ आपका हो जाता है, यहाँ है आपका सोवियत संघ, ओके, और यहाँ है आपका क्यूबा और यहाँ हो जाता है आपका अमेरिका। तो यहाँ से सोवियत संघ से पूरी मिसाइलें वगैरह जा रही थी क्यूबा में। ओके, तो अमेरिका ने क्या है यहाँ जाकर क्या है जहाजों को रोक लिया। ओके, कि भाई अब क्या है यहाँ रोक लिया पूरी जहाजों को, जिससे क्या है पूरी मिसाइलें वगैरह ना जा सके। ओके, अब देखिए ऐसा समय में यह लग रहा था कि युद्ध अब होकर रहेगा, यह कोई आम युद्ध नहीं होगा, क्योंकि पूरे विश्व में उस समय केवल दो ही वहां शक्तियां थी, दोनों के पास अच्छी परमाणु शक्ति थी। अगर युद्ध होता तो क्या है पूरे विश्व को हानि उठानी पड़ती। ओके, तो ऐसा लग रहा कि अभी बिल्कुल युद्ध होकर ही रहेगा, ऐसी स्थिति बन चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने युद्ध ने टालने का फैसला लिया और क्या है दुनिया ने चैन की सांस ली, लेकिन क्या है वास्तव में युद्ध नहीं हुआ। दोनों ने क्या है समझौता के माध्यम से क्या है युद्ध को टाल दिया और क्या है दुनिया ने चैन की सांस ली। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यह बहुत ही संवेदनशील समय था, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध की चरम बिंदु माना जाता है, कहा जाता है। ओके, क्योंकि इसमें सबसे संवेदनशील था, युद्ध होने की सबसे हाई चांस बने थे इसी घटना में क्यूबा मिसाइल संकट के कारण। ओके, इसलिए क्या है इसे क्या है शीत युद्ध के चरम बिंदु कहते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, अब हम चलिए देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट के समय यह नेता थे, मतलब कौन कौन नेता थे, तो इसे आपको तैयार रखना है। तो क्यूबा है जो क्यूबा के देश है, उसके क्या है द्वीपी देश है, उसके नेता कौन थे, फिदेल कास्त्रो। ओके, तो नेक्स्ट जो आपका सोवियत संघ है उसके नेता कौन थे, निकिता खुर्चेव। ओके, और अमेरिका के नेता कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। ये आपको तैयार रखना है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय नेता कौन थे, तो ये थे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम यहीं तक समाप्त करते हैं, पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आगे से हम वीडियो में देखेंगे जापान पर परमाणु हमला और भी इसके आगे जो भी टॉपिक है सभी कवर करेंगे। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई भी डाउट आपको है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए लीजिएगा। आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम पर, इसलिए क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकें। वेबसाइट से आप क्या है फ्री मटेरियल आप क्या है प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।